साथियों, आज अपन फिर क्वेश्चन ले रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन। अलग अलग मेथड्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन एक ये आपको एक साधारण फर्ज के गत 5 वर्षों के लाभ परिणाम निम्नलिखित दिए गए हैं। आपको ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभों के 4 वर्षों के तय के आधार पर करना है। 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं और जो औसत आएगा उस औसत को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ख्याति का मूल्य होगा। ये जो पहला मेथड है ये आपका साधारण औसत विधि है। कारण 40,000 लाभ, सेकंड ईयर आपका 50,000, फिर बढ़ रहा है 60, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये साधारण औसत विधि से होगा। मान लो लाभ बढ़ने की ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, या लाभ घटने की लगातार आपकी प्रवृत्ति है, तो वार्षिक औसत विधि का इस्तेमाल करते हैं या साधारण औसत विधि से इसका ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट आप इसका लेंगे औसत लाभ, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट बराबर 5 वर्षों में आपको जोड़ेंगे रुपीज 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 अपॉन 5 वर्ष 5 ईयर। अब याद देखिए 5 वर्षों में आपको जोड़ेंगे 4 का 9, 15, 5, 20, 26, 2, 60 रुपीज 2,60,000 बटे 5 वर्ष 5 ईयर। अब यहाँ औसत आएगा 5 को भाग दिए 5 में 25, 2 5 10, 52,000 रुपये। ये 52,000 रुपये हैं, ये आपके औसत लाभ है। अब आपको बोला औसत लाभों के 4 वर्षों के तय के आधार पर यहां अब लेंगे ख्याति बराबर औसत लाभ इंटू 4 वर्षों की 4 वर्षों का क्रयाधार। ये इसका सूत्र है। एवरेज प्रॉफिट बराबर गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू फॉर ईयर परचेज। औसत लाभ आपको दिया 52,000 रुपये, 52,000 इनटू यहाँ मतलब 4 वर्षों की क्रय के आधार पर यहाँ आएंगे फॉर ईयर परचेज, फॉर ईयर परचेज गुणा कीजिए। यहाँ 5 50 इनटू 4 2 लाख और 2,08,000, ये आएगा 2,08,000, 2,08,000 रुपये। ये ख्याति का मूल्य हो गया। क्वेश्चन एक साधारण फर्म की विनियोजित पूंजी 2 लाख, सामान्य प्रकार की दर में सामान्य लाभ की दर 15%, वर्ष के औसत वार्षिक लाभ 48,000, ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 गुना माना जाता है। सेकंड मेथड आपका है। तो फर्स्ट आप ज्ञात करेंगे सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रकार की दर, सामान्य प्रकार की दर। ये सारे मेथड में ले चुका हूं, ये अभ्यास कर रहा हूं। विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रकार की दर। अब याद रखिए सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी आपकी 2 लाख की, रुपीज 2 लाख, 2 लाख का 15%, ये 15%, 15 तो 30,000 रुपये है, ये रुपीज 30,000, 30,000 रुपये आपके सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ का होता है लगभग हमारे समकक्ष जो फर्में हैं बिजनेस कर रहे हैं वो लगभग ये 30,000 रुपये तो औसत लाभ हमारे हैं, जबकि हमारा जो औसत वार्षिक लाभ 48,000 है। अब आपको निकालना पड़ेगा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ बराबर औसत वार्षिक लाभ, औसत वार्षिक लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। इस औसत वार्षिक लाभ के 3-4 नाम हैं। इसको औसत वार्षिक लाभ कह सकते हैं, शुद्ध लाभ कह सकते हैं, और उसी प्रकार से वार्षिक औसत लाभ कह सकते हैं। तो यहाँ पे औसत लाभ देखे हैं क्वेश्चन में 48,000 है, रुपीज 48,000 माइनस सामान्य लाभ आपने निकाले 30,000, 30,000 घटाइए बराबर 18,000 रुपये है। ये 18,000 रुपये आपका अधिलाभ है। अब आप याद करके ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य। अब आपको अधिलाभों का 3 गुना 3 टाइम्स
ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ इंटू 3 टाइम्स 3 गुना। अधिलाभ आपका 18,000 है इंटू 3 टाइम्स 3 गुना 3 टाइम्स गुणा कीजिए 54,000 रुपये। यह अगर 54,000 रुपये है वो ख्याति का मूल्य होगा। ये आपका सेकंड मेथड है। अब इसी का नया मेथड आपका आ रहा है ख्याति का मूल्य अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। या एक फर्म के साझेदार ए व बी जिनकी पूंजीकरण से 3 लाख और 2 लाख, फर्म के वार्षिक औसत लाभ आपको दिया है 1,50,000 और सामान्य प्रत्याय की दर 20%। फर्म की ख्याति का मूल्य अधिलाभों की पूंजीकरण विधि यानी सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट आपको ज्ञात करना पड़ेगा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय लाभ, प्रत्याय की दर, लाभ की दर। अब विनियोजित पूंजी देखना ए और बी जो साझी है की पूंजी 3 लाख 2 लाख जोड़िए 5 लाख। फर्म की पूंजी 5 लाख इंटू सामान्य प्रत्याय की दर या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके 20%, ये 20%, 5 लाख का 20% आएगा 1 लाख रुपए। रुपीज 1 लाख 1 लाख रुपए। अब आप निकालिए अधिलाभ। अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। और देखिए क्वेश्चन के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट आपको देखते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 150 रुपीज 1,50,000 माइनस 1 लाख। अभी आप यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट है सामान्य लाभ 1 लाख बढ़ाइए बराबर 50,000 रुपये। अब ध्यान देना ये 50,000 रुपये आपके अधिलाभ है। अब आपको जो ख्याति का प्रश्न पूछा अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अब इसका सूत्र देखना ख्याति अधिलाभों की, ख्याति अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन विधि। अब इसका जो सूत्र है वो आपका है अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर और इंटू 100। और इस प्रश्न देखिए अधिलाभ आपके 50,000 रुपए हैं, यहाँ लिखिए रुपये 50,000 बटे सामान्य प्रत्याय की दर। इस क्वेश्चन में आपको 20% दे रखी है बटे 20% का मतलब इंटू 100 पर चला जाएगा। 20 बटा 100 है 100 पर चला जाएगा। ये काटिए 5, ये आएगा रुपये 2,50,000। 2,50,000 रुपए हैं वो ख्याति का मूल्य होगा। इस ख्याति का मूल्य अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से आएगा 2,50,000। 3 क्वेश्चन और लेते हैं अलग अलग मेथड के। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक साझेदारी फर्म का औसत वार्षिक लाभ 1 लाख रुपए, फर्म की परिसंपत्तियां 10 लाख, दायित्व 1,80,000, सामान्य प्रत्याय की दर 10%, ख्याति का मूल्य अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ज्ञात करना। पिछला जो क्वेश्चन है वही आपको एक क्वेश्चन और ज्यादा ले रहा हूं। अब फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा इसकी विनियोजित पूंजी। इसमें आपको एसेट्स आपको दे रखी है 10 लाख और दायित्व आपको दिया है 80। तो फर्स्ट आप ज्ञात कीजिए विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी ज्ञात क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी बराबर एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी। एसेट आपको दे रखी है 10 लाख माइनस दायित्व आपका दे रखा है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 बराबर रहेगा 10 लाख में 1 आ गया 9, 8 20 रुपीज 8,20,000, 8,20,000 रुपए।
अब आपको निकालना सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, जो भी निकाली आपने, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य परताई की दर, सामान्य परताई की दर। विनियोजित पूंजी आपकी 8,20,000 अभी ज्ञात किया आपने, इनटू और नॉर्मल रेट रिटर्न आपको दिया 10% इंटू 10% बराबर आएगा 82,000 रुपये। ये 82,000 रुपये हैं, ये आपके सामान्य लाभ है, क्योंकि फर्म हमारी 1,00,000 रुपये। अब आपको निकालना पड़ेगा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ बराबर औसत वार्षिक लाभ, औसत वार्षिक लाभ माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बढ़ाइए। अब आप देखिए औसत वार्षिक लाभ आपको दिए 1,00,000 रुपये, औसत वार्षिक लाभ 1 लाख रुपीज, 1,00,000 माइनस 82,000, 82,000 ये आपके आएगा 18,000 रुपीज, 18,000। ये 18,000 रुपये जो आए हैं ये आपकी शुद्ध प्रॉफिट है, अधिलाभ है। अब आपको खाते का मूल्य क्या आता है, अधिलाभ को पूंजीगत विधि। अब देखो पूंजीगत विधि का जो सूत्र अभी मैंने लिखा है पीछे आपको, यहां मैं लिख देता हूं, पूंजीगत विधि से, पूंजीकरण विधि से अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति, इसका सूत्र है अधिलाभ, अधिलाभ बटे सामान्य परताई की दर, सामान्य परताई की दर इनटू 100। अब देखिए 18,000 रुपये आपके अधिलाभ हैं, ये रुपीज 18,000 अपॉन सामान्य परताई की दर आपको दिया 10% बटे 10 और इंटू 10% है, इंटू 100 पर चला जाएगा, ये 0 बराबर 1,80,000। 1,80,000 रुपये ये आपका ख्याति का मूल्य, गुडविल आपका है, ये आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म की जो वैल्यू गुडविल ख्याति का मूल्य है, प्रीमियम ऑफ गुडविल है, वो 1,80,000। अब आपका एक नया मेथड आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं, वो सिंपल सा है। एक फर्म की एसेट आपको दिए 6 लाख, लाइबिलिटीज आपको दिए 1,00,000, जबकि फर्म का क्रय प्रतिफल 6,20,000, फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय प्रतिफल विधि से। इसमें क्या होता है, जब बिजनेसमैन बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तब आपको याद रखें क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्ति पर अधिक है तो गुडविल आएगी, बढ़ानी आएगी। तो फर्स्ट आप समझिए, आपको निकाल पड़ेगा शुद्ध संपत्तियां। तो यहां एक चीज निकालो, नेट एसेट, नेट एसेट बराबर टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। अब यहां एसेट आपको दिए 6 लाख और लायबिलिटीज 1,00,000 है, रुपीज 6 लाख माइनस 1,00,000, माइनस 1,00,000 रुपये बराबर आपके आएगा 5,00,000 रुपये, 5,00,000। ये जो 5,00,000 रुपये हैं ये आपके नेट एसेट है। अब आपका एक सूत्र है गुडविल बराबर, गुडविल बराबर कौन सी मेथड है, क्रय प्रतिफल विधि है, परचेज कंसिडरेशन मेथड। गुडविल बराबर यहां परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। यदि क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से अधिक है तो गुडविल होगी, बढ़ानी होगी, नहीं तो आपका कैपिटल हो जाता है। परचेज कंसिडरेशन दे रखा आपको 6,20,000, परचेज कंसिडरेशन का होता है बिजनेस को जो बेच रहे हैं उसका क्रय मूल्य हमारा है, यानी परचेज प्राइस है, तो यहां रुपीज 6,20,000 माइनस 5,00,000 रुपये, रुपीज 5,00,000। ये डिफरेंस आएगा आपका 1,20,000। तो क्रय प्रतिफल विधि से जो ख्याति का मूल्य होगा वो 1,20,000 होगा। इस तरीके से ये आपका एक नया मेथड है, इस विधि का नाम है परचेज कंसिडरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, नेट एसेट और क्रय प्रतिफल की तुलना करते हैं। यदि क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से अधिक है तो गुडविल होगी, बड़ा कैपिटल होती है।
अब उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं गुप्त ख्याति का, जो मैं आपके 3 क्वेश्चन ले चुका हूं पहले। ए और बी एक फर्म के बराबर के साथी हैं, उनकी प्रारंभिक पूंजी क्रमशः 60,000 और 90,000 रुपए। सी को 5 बाकी नया साथी बनाया, उसके द्वारा 50,000 रुपए नकद पूंजी लाई गई, जबकि फर्म के चिट्ठे में जनरल रिजर्व सामान्य संचय आपको दे रखा 20,000। फर्म की ख्याति को क्या कीजिए, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, समायोजित पूंजी। तो यहां देखना, सबसे पहले करेंगे समायोजित पूंजी की गणना। पूंजी की गणना एडमिशन कैपिटल का आशय होता है जो पुराने साथी हैं, फर्म में विद्यमान सरकार है, उनके पूंजी जो प्रारंभिक पूंजी उसमें लाभ संचयों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो पूंजी होगी वो एडमिशन कैपिटल कहलाएगी। जैसे ए की प्रारंभिक पूंजी है 60,000 रुपए, बी की प्रारंभिक पूंजी 90,000 रुपए प्लस, अब याद रखना जनरल जो आपको 20,000, ये सामान्य संचय अवितरित लाभ होता है जिसपे पुराने साथियों का अधिकार होता है। जब भी नया साझेदार आएगा उन लाभों को उनके पूंजी खातों को क्रेडिट करेंगे, या प्लस हो जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 20,000 रुपये है, अनुपात 52 बराबर है। जोड़िए, इसकी सामाजिक पूंजी आएगी 70,000 रुपये एक, और बी की आएगी आपकी 1 लाख रुपये। अब आप देखिए सी जो आ रहा है बड़ा 5 भाग के लिए आ रहा है और वो पूंजी ला रहा है 50,000 रुपये। अब सी की पूंजी जो 50,000 है 1/5 भाग के लिए, इसको पूरे फर्म की कुल पूंजी याद करेंगे। इसमें फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी सी की पूंजी के आधार पर, सी की पूंजी के आधार पर, अब याद देखना 1/5 भाग के लिए जो पूंजी है वो 50,000 रुपये, 50,000। अतः संपूर्ण फर्म की पूंजी, फर्म की कुल पूंजी, अब जानते हैं कि बड़ा 5 हिस्से के 50,000 है, तो संख्या को विकसित करके आप गुणा कीजिए। 5/1 इंटू 50,000 रुपये, ये आएगी 5 गुणा 2,50,000 रुपये। ये 2,50,000 रुपये फर्म की कुल पूंजी होगी। अब हिडन गुडविल, इसको आप कह सकते हैं जिन्हें गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति या अनुमानित ख्याति नाम इसके हैं। इसका सूत्र है टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल माइनस ए कोमा बी की समायोजित पूंजी और प्लस सी की नई पूंजी। अब याद रखना टोटल कैपिटल के अंदर तीनों की पूंजी बढ़ाएंगे, ए बी की तो आएगी एडमिशन कैपिटल और सी की जो नई पूंजी है जो भी है, तो कुल पूंजी आपकी 2,50,000 है। रुपये 2,50,000 माइनस कोष्टक 70,000 प्लस 1 लाख, बी की पूंजी समायोजित प्लस सी की 50,000, बढ़ाइए 70 1 70 और 7 में 12 2 20, 2 50 में 2 20 बढ़ाइए, डिफरेंस आएगा ₹30,000। ये 30,000 रुपये हैं फर्म की ख्याति का मूल्य होगा, जो ख्याति होगी। ऐसे क्या देख लीजिए आप, 2.5 लाख में से 70,000 ये 1 लाख, दोनों एडजस्ट कैपिटल ये भी की है, और सी की जो है 50,000, तीनों को जोड़ के बढ़ाएंगे 70 1 और 50, 70,000 1 लाख 50,000 तीनों को जोड़े 220 है, 250 बनाइए, 30,000 जो आएगी वो गुप्त ख्याति आएगी, हिडन गुडविल आएगी, यानी आपकी अनुमानित ख्याति, जिसको आप छिपी हुई ख्याति कह सकते हैं। इस तरीके से अपने जो गुडविल के मूल्यांकन के मेथड्स हैं वो कंप्लीट रेडी हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर आएगा आप ख्याति का लेखा कैसे करते हैं, उसके बारे में लेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।